नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम बोलता है हम लोग एसएस ग्रेड की इन्फिनाइट ग्रेड रिग्रेसर स्टोरी को स्प्रेड करेंगे। उसमें मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट अपने हिसाब से डालूंगा स्टेशंस के बारे में और हम इसे ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि ये रिविलेशन है जो कि प्रॉफिट्स को पता है और ये लीक हो गया है। तभी किम पिल्डो से लैपटॉप मांग रहा होता है। पिल्डो चिढ़ते हुए बोलता है बट तुम भूल रहे हो कि ये रिग्रेशन स्टोरी के बारे में पूरी तरह से फाइल इरेज हो चुकी हैं। किम मोबाइल चलाते हुए बोलता है कि हमें उस डुप्लीकेट वर्जन की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास ओरिजिनल वर्जन है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पिल्डो पीछे खड़ा गुस्सा कर रहा होता है। किम सोचता है प्लान तो सिंपल है, यहाँ पर एक ही अपोस्टल है जो कि फ्यूचर के मूव को चल सकता है अपनी बेसिक सर्वाइवल इंफॉर्मेशन के साथ। दूसरे शब्दों में कहूँ वो पेलाजिस्टिक राइटर है और इसके अलावा यहाँ पर सियोल के वो 7 रूरल्स भी हैं जिन्हें टायरेंट रूरल कहते हैं और इनमें से कुछ लोग इंफॉर्मेशन को मोनोपोलाइज कर रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन की तलाश में हैं और हमें इनसे जीतने के लिए हमें इन दोनों से फाइट करनी होगी। तभी किम लैपटॉप पर लिखते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हमें क्या इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है और बतानी है और हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन को मिक्स करना है जितनी उन्हें शुरुआती वे ऑफ सर्वाइवल में जरूरत पड़ेगी। इतनी इंफॉर्मेशन उनके लिए काफी होनी चाहिए हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तभी टाइप करते हुए जंग टाइपिंग को रोककर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है टाइपिंग तो काफी ज्यादा हार्ड है, जितने भी ऑथर हैं काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। किम बोलता है तुम इसे लिखते रहो, तुम्हें ज्यादा डीप डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो इंफॉर्मेशन डाल दो जो मैंने तुम्हें बोला है ऐड करने के लिए और उन पार्ट्स को भी बदल देना जिनके बारे में मैंने तुम्हें बोला है, जैसे कि कैरेक्टर्स के नाम जो नॉवल में है। किम सोचता है कि कैरेक्टर जैसे ह्यूनसुंग और जीहे अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो वो काफी ज्यादा शॉक होने वाले हैं कि वो लोग एक नॉवल के अंदर की दुनिया में हैं, पर इसका अभी समय नहीं आया है। जंग बोलता है तुम्हें इस तरह के पर्टिकुलर इशू के बारे में ज्यादा सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं तो सनकुक और मैंने कुछ कैरेक्टर से पहले बात करने की कोशिश करी थी और हमने उन्हें बताया था कि हम लोग नॉवल के अंदर हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए, बट उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो सब एक एनपीसी हैं। तभी उन लोगों की पुरानी कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। वो लड़का जाते हुए बोलता है अपनी नॉनसेंस बंद करो और हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी जंग आगे बोलता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसे कितनी सीरियस टोन में इस बात को बोला है, बट वो इसे एक जोक की तरह ही लेते थे। किम सोचता है एक और अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे। तभी सनकुक आगे बोलता है यही रीजन है कि फर्स्ट अपोस्टल ने जल्दी ही प्रॉफिट्स को फाइंड आउट कर लिया था और यही रीजन है कि अपोस्टल इतने खुले तरीके से रेवलेशन को यूज कर रहा है। किम पूछता है क्या डिफरेंट है हम में और कैरेक्टर्स में। सनकुक थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है कि हम असली लोग हैं और बाकी सभी लोग इस नोवेल के कैरेक्टर्स हैं। किम बोलता है अच्छा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन है। सनकुक बोलता है शायद ये पहले सिनेरियो से बदल गया है। किम सोचता है तो तुम दोनों के बारे में क्या, और सिस्टम विंडो को ओपन कर लेता है कि तुम रियल पीपल हो और कैरेक्टर, और उन दोनों की सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। तभी किम सोचता है जब से मैंने अपने सिस्टम को अपडेट किया है इसके अंदर 2 रियल पर्सन की इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। मुझे लगता है जैसे कि टाइम पास हो रहा है मुझे लगता है सभी लोग भी कैरेक्टर बन जाएंगे और वो गिलियन की तरफ देख रहा होता है और उनकी तरफ देखते हुए अपनी स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट कर लेता है। तभी गिलियन बोलता है क्या हुआ ब्रदर, और तभी दिखाया जाता है किम के सिस्टम विंडो बताती है कि कैरेक्टर लिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, अभी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है। तभी किम हैरान हो जाता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। तभी जंग बोलता है किम यहाँ पर ये डन हो गया है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। स्टोरी को देखते हुए सोचता है कि अगर इस एक्चुअल नॉवल को पब्लिश कर दिया गया तो ये पूरी तरह से वेस्ट होगा। तो चलो इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को पहले लीक कर देते हैं और हम लोगों के पास इनफ टाइम है इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो चलो ठीक है तुम डुंगहुनी से बात करो, वो इसके बारे में ध्यान रखे और इस इंफॉर्मेशन को जितना पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करे। तभी किम बोलता है बट सभी रेलवे स्टेशन के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उनका क्या होगा। ये सुनकर जंग और सनकुक बड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी कोई बोलता है यहाँ पर किसी को हमारी हेल्प चाहिए क्या, प्लीज ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरी एबिलिटी है और इसको लेकर मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। तभी उसकी कैरेक्टर लिस्ट दिखाई जाती है, इसका नाम इल्ह्यून होता है। तभी
सिस्टम विंडो आगे बताती है कि कैंग इलहुन किम के ऊपर ट्रस्ट करता है। तभी सिस्टम बताता है कि सिर्फ 44 आवर्स बचे हैं सिनेरियो के खत्म होने में। तभी नेक्स्ट सीन में किम सबकी मीटिंग लेते हुए बोलता है, ये ट्रिप हम सब लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला। अगर हमने आने वाले 40 घंटों के अंदर चेंगसिंग स्टेशन पर कब्जा नहीं किया तो हम सब लोग मरने वाले हैं। तभी जीही स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कब हमारे ओपोनेंट बहुत इजी रहे हैं, बट मुझे बताओ यहाँ पर सचमुच में हमारा ओपोनेंट कौन है। किम बोलता है, उन लोगों को टायरेंट रूलर के नाम से जानते हैं और करंटली उन सभी लोगों को 7 रूरल ऑफ सियोल कहा जाता है। उनके पास एक लार्ज टेरिटरी है नॉर्थ में। जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। जिहे बोलती है, अगर तुम इतने ही प्रीटी और हैंडसम हो तो तुम उन अगले लोगों को आसानी से मार क्यों नहीं देते? क्या तुम उन्हें मार दोगे अगर तुमने उन्हें पकड़ लिया? किम आगे बोलता है, अगर आप लोग प्रीटी और हैंडसम हैं तो शायद वो आप लोगों को पकड़ ले, ना मारे और अपना स्लेव बनाकर रख लें। तभी हिवॉन सोचते हुए बोलती है, अच्छा तो वो तुम्हें पकड़कर अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। किम बोलता है, हिवॉन तुम भी डेंजर में हो, वो तुम्हें भी पकड़ सकते हैं। हिवॉन बोलती है, ओहो तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो क्या ना हम उन्हें मार दें या तुम ही जाकर उन्हें मार दो। किम बोलता है, ये इतना भी इजी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके पीछे एक पावरफुल स्पॉन्सर भी है। किम आगे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर 2 मेथड्स हैं, या तो हम उनसे फ्लैग ले लें और या तो हम उनका बेस डोबोंग स्टेशन, और सबसे पहले हमें ग्वांग ग्वांग स्टेशन जाना होगा। जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हिवॉन बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम नहीं जा रहे हो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए? किम बोलता है, उनका पूरा ग्रुप वहां पर आने वाला है और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक भी कर दी है और जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया है वो जल्दी वहां पर आने वाले होंगे, तो तुम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी कुछ सिस्टम विंडो नोटिफिकेशंस पॉपअप होती हैं जिन्हें देखकर किम थोड़ा हैरान हो जाता है और मोबाइल देखते हुए बोलता है कि अच्छा ये तो हो गया। तभी यू बोलती है, अचानक से क्या हुआ, और अपना मोबाइल निकालते हुए बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी तेज हो रहा है। और दिखाया जाता है कि वो हान से बात कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि किम ने उस फाइल को फ्री में रिलीज नहीं किया था। तभी डोका भी किम को मैसेज करते हुए चिल्लाता है, क्या तुम्हारे पास स्विंडर नाम की एट्रीब्यूट है? किम हैरानी से बोलता है, क्या ये कॉन्स्टलेशंस का रिस्पॉन्स है क्या? डोका भी बोलता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और काफी ज्यादा फ्लर्टिंग और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, बट अब धीरे धीरे वो शांत भी हो रहे हैं। किम सोचता है, इसी वजह से मैंने इस बुक को थोड़ा सा पेड कर दिया था क्योंकि अगर ये फ्री में अवेलेबल होगी तो कोई भी इस पर बिलीव नहीं करेगा और आसानी से इसको इग्नोर कर देगा। इसी वजह से मैं इस बुक ऑफ रिविलेशन को एक्सचेंज शॉप में भेज रहा हूँ कॉन्स्टलेशंस के। डोका भी आगे बताता है कि काफी सारे कॉन्स्टलेशंस ने तुम्हें गिफ्ट भेजे हैं और मुझे बताओ जो तुमने इन्फॉर्मेशन लीक करी है क्या तुम्हारे लिए ये डिसएडवांटेज नहीं होगा? तभी किम बोलता है, नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थैंक यू, तुमने उस इन्फॉर्मेशन को बेचकर काफी ज्यादा कॉइंस इकट्ठा कर दिए हैं मेरे लिए। तभी किम सोचता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोबब्ली स्पॉन्सर अपने कॉन्स्टलेशन से ले रहे होंगे, बट अगर मैं इसे उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज में भी बेचता तो शायद मेरा ज्यादा फायदा हो जाता। तभी सिस्टम विंडो बताती है कि उसकी 16 कॉपियां बिक चुकी हैं और किम के पास 16,000 कॉइन्स आ चुके हैं। किम सोचता है, ये तो काफी ज्यादा है जितना मैंने सोचा था। तभी वो बोलता है, तो ठीक है दोस्तों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तभी हिवॉन बोलती है, क्या तुम सोने के लिए जा रहे हो? और इसे सुनकर किम स्माइल करते हुए वहीं पर लेटकर सो जाता है और कोई बोलता है, कुछ चीजें सोने से ही ठीक हो सकती हैं। तभी हिवॉन गुस्से से खड़ी वहीं पर बोलती है, किस तरह का इंसान ऐसा कर सकता है? तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम की स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्टेज 3 एक्टिवेट हो जाती है और हमें बताया जाता है कि मेरी ये स्किल ओमनिसेंट रीडर स्टेज 3 ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज स्ट्रेट फेस के बारे में है जिसमें मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, और स्टेज 2 में मैं दूसरे कैरेक्टर्स के दिमाग में चलने वाले थॉट्स को भी पढ़ सकता हूँ, और स्टेज 3 के अंदर वहां पर मैं अपने सराउंडेड कैरेक्टर के सराउंड्स के बारे में भी देख सकता हूँ और अपने आप को कम्प्लीटली उनके साथ मर्ज कर सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें डोबोंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। कोई बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या आपने इसे देखा? और दिखाया जाता है कि एक आदमी सोफे पर बैठा होता है, उसके सामने कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं और एक आदमी बोलता है। तभी वो लड़का बोलता है, ये
बात पहले ही टायरन रूलर के पास पहुंच चुकी है। क्या ये मेरा आइडिया काम करेगा? ये लोग जल्दी ही मूव करने वाले हैं, बट मुझे जल्दी करना होगा। तभी किम उसके अपीयरेंस के बीच में से देखते हुए बोलता है, तो अच्छा, ये टायरन रूलर है। और वो आदमी बोलता है, कोई नई खबर है? तभी कोई बोलता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, ये डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कॉइन्स के द्वारा खरीदी गई है। तभी लीडर बोलता है, अच्छा तो मुझे बताओ किसने इस इंफॉर्मेशन को लीक किया है? तभी वो आदमी बोलता है, ये पक्का ही कोई अपोस्टल है। तभी लीडर बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे? तभी वो आदमी बोलता है कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन को चेक किया है, बट वो सारी की सारी सही है। तभी लीडर अपने हाथ से उस अखरोट को तोड़ देता है और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलता है, अब हमें जल्दी से गुआंगडोंग स्टेशन पर कब्जा कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आकर उस पर कब्जा कर ले। तभी किम सोचता है, तो ठीक है, अब टायरन रूलर अपने एक्शन को कर रहा है। तभी किम सोचता है, अब मुझे दूसरी साइड के जाकर इशू को भी देखना होगा। और वो जंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है आंखें बंद करके। जैसे वो 2-3 बार सोचता है तो वो जंग की बॉडी के पास पहुंच जाता है। तभी कोई बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पर है। तभी जंग अपनी बायनोकुलर के साथ सामने की तरफ देख रहा होता है कि कुछ लोग सड़क पर चल रहे होते हैं और बोलता है, ऐसा लग रहा है कुछ लोग हुडी पहनकर सड़क पर चल रहे हैं, इन पर कोई शक नहीं कर रहा है। तभी वो हुडी वाला आदमी बोलता है, वो वहाँ पर है। किम तभी हैरानी से सोचता है कि ये एक प्लागिस्ट है। किम सोचता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी हुई है, तो मुझे जल्दी से यहाँ पर रश करके इसे यहाँ से निकालना होगा। जंग भी हैरानी से सोचता है, ये शायद इसके लिए नहीं है कि इसमें से कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि इस स्टेशन के रूलर ने पहले ही मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और यंगस्टार और सियोन डुंग ने भी अपना मूव चलना शुरू कर दिया है। किम स्माइल के साथ सोचता है, अब चीजें शायद इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तभी अचानक से किम की आंखें खुल जाती हैं। सिस्टम विंडो बताता है कि आपकी एक्सक्लूसिव स्किल एग्जॉस्ट हो चुकी है। तभी किम कराते हुए उठता है और सोचता है कि इस स्किल को यूज करना काफी ज्यादा थका देने वाला होता है और इस बार मुझे कोई भी स्किल यूजिंग रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो क्या मुझे रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलेंगे जब मैं फर्स्ट पर्सन प्रोटैगनिस्ट की बॉडी को कब्जा करके यूज करूंगा? तभी हिवॉन वहीं पर खड़े हुए हंसते हुए बोलती है, ओहो, तुम तो सपने में बहुत कुछ बोल रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किम बोलता है, क्या मैंने क्या कहा? हिवॉन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है, मैंने जो आखिर में चीज सुनी थी वो मॉम थी, कुछ ऐसा ही। किम बोलता है, मॉम? हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं अपनी मॉम को लेकर काफी ज्यादा चिंता में हूँ। और मन में सोचता है, क्या पता ये सच बोल रही है कि या मेरी सिर्फ खिंचाई कर रही है। वो आगे बोलता है, इन सब चीजों को आगे छोड़ो, हमें जंग के पास जाना होगा, उसकी एक रिक्वेस्ट है। ये सुनकर हिवॉन हैरानी से बोलती है, क्या? तभी दिखाया जाता है किम उठते हुए बोलता है, हमें जल्दी ही गंग वंग स्टेशन की बैटल के लिए जाना होगा, वहाँ पे बैटल होने वाली है और अगर तुम वहाँ पर ना जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर हिवॉन बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी मिलते हैं हम एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना सपोर्ट दिखाइए।